सात्विकी शिनी का पुत्र, जिसको दारुक, युधान और शयने भी कहते हैं, द्वारिका में श्री कृष्ण की सेना के एक अधिकारी सत्यक के पुत्र होने से इसका नाम सात्विकी पड़ा। इसने अर्जुन से धनुर्विद्या सीखी थी और महाभारत के समय श्री कृष्ण की पूरी सेना ने कौरवों की तरफ से युद्ध किया, परंतु गुरु अर्जुन विरुद्ध युद्ध न करने की प्रार्थना को श्री कृष्ण ने स्वीकार कर सात्विकी को पांडवों की ओर से युद्ध की अनुमति दी थी। श्री कृष्ण का सारथी और नातेदार था ये। सात्विकी ने अपने असीम तेज रण कौशल के बल पर द्रोणाचार्य, कौरव सेना, कृतवर्मा, कंबोजो, यवन सेना, दुशासन आदि योद्धाओं को पराजित कर दिया। दुशासन ने पर्वतीय योद्धाओं को पत्थरों द्वारा युद्ध करने की आज्ञा दी, क्योंकि सात्विकी इस युद्ध में निपुण नहीं था। सात्विकी ने क्षिप्र गति से छोड़े बाणों से पत्थरों को चूर चूर कर डाला और उनके गिरने से सारी सेनाएं आहत होने लगी। सात्विकी ने सभी पाषाण युद्ध करने वाले योद्धाओं को मार डाला। दुशासन सहित समस्त योद्धा द्रोण के पास पहुंचे। द्रोणाचार्य ने जुए का स्मरण दिलाकर कायर दुशासन को बहुत फटकारा। भूरिश्रवा ने सात्विकी का रथ खंडित कर दिया, जिससे उसे भूमि पर पटक दिया। भूरिश्रवा ने उसके बालों की चोटी एक हाथ में पकड़ ली और दूसरे हाथ से तलवार उठाई। तभी अर्जुन के प्रहार से उसका दाहिना हाथ कट गया। वह पहले तो इस बात पर रुष्ट हुआ कि अर्जुन बीच में क्यों कूद पड़ा, फिर युद्ध की स्थिति समझकर मौन हो गया। उसने युद्ध क्षेत्र में आमरण अनशन की घोषणा कर दी। अर्जुन और कृष्ण उसकी वीरता के प्रशंसक थे। उन्होंने उसे ऊर्ध्वलोक प्रदान किया। सात्विकी ने रोष के आवेग में उसके रोकने की अवहेलना करते हुए भूरिश्रवा को मार डाला। श्री कृष्ण को पहले से ही आभास था कि भूरिश्रवा सात्विकी को परास्त करेगा। श्री कृष्ण ने दारुक से अपना रथ तैयार करने के लिए कह रखा था। श्री कृष्ण ने ऋषस्वर से अपना शंख बजाया। दारुक संकेत समझ तुरंत रथ लेकर वहां पहुंच गया। सात्विकी उस रथ पर चढ़कर कर्ण से युद्ध करने लगा। सात्विकी का भूरिश्रवा के हाथों जो अपमान हुआ था, उसका भी एक कारण था। सात्विकी ने अनेक बार कर्ण को पराजित किया, रथहीन भी किया, किंतु कर्ण को मारने की जो प्रतिज्ञा अर्जुन ने कर रखी, उसे स्मरण कर उसने कर्ण का वध नहीं किया। भूरिश्रवा का पिता सोमदत्त उसके वध के विषय में जानकर बहुत रुष्ट हुआ। उसके अनुसार हाथ कटे व्यक्ति को इस प्रकार से मारना अधर्म था। उसने सात्विकी को युद्ध के लिए ललकारा, किंतु श्री कृष्ण तथा अर्जुन के सहायक होने के कारण सात्विकी ने सहज ही उसे पराजित कर दिया तथा कालांतर में मार डाला। सात्विकी महाभारत में अर्जुन के कारण जीवित बचा रहा। सात्विकी ने कृतवर्मा, जिसने अक्षौहिणी सेना के साथ दुर्योधन की सहायता की थी, कृतवर्मा कौरव पक्ष का अतिरथी योद्धा था। सात्विकी ने गुस्से में आकर कृतवर्मा का सिर काट दिया था।